हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सभी मस्त होंगे। तो आज की जो दिन की शुरुआत हुई, बस कुछ ऐसी शुरुआत हुई कि सुबह से उठते से ही काम 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 लगाए और मैंने और एक नया काम फैला लिया, गेहूं धुलने का। बहुत दिन से पेंडिंग पड़ा हुआ था कि आज धो कल धो, ऐसे करके मैं महीनों से टाल रही थी। 2-3 महीने हो गए थे टालते टालते गेहूं धुलने में। फाइनली आज जाके मेरे गेहूं धुले। ये बाहर की बालकनी धुल रहे थे तो मैंने कहा मैं गेहूं धुल लूं, तो बोले ठीक है धुल लो। तो मैंने मैंने कहा इनके साथ में मैं भी धुल लूं। तो फिर मैंने फटाफट से गेहूं धुले। सारे गेहूं धुल करके 50 किलो के समथिंग गेहूं थे, तो 2 बार में करके मैंने ड्रम में ही रखे, तो ड्रम में ही धो करके और ऊपर छत पे सुखाने को डाल दिए। और वैसे भी अभी गर्मी में धूप इतनी तेज है कि एक दिन की धूप इनफ होती है गेहूं सूखने के लिए। और जब गेहूँ सूख जाते, मतलब गेहूँ जब हम धो देते हैं ना, तो इतने साफ हो जाते हैं कि आपको उनको बिनने में, मतलब साफ करने में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है जितने की वैसे जो नॉर्मल गेहूँ हम धो साफ करते हैं उनमें काफी टाइम लगता है। मैं नॉर्मल गेहूँ जब साफ करती हूँ ना, तो मेरे को 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। और अगर धुले हुए गेहूँ है तो खूब से खूब आधा घंटा लगता है, आधे घंटे में आपके गेहूँ साफ हो जाते हैं। तो बस मैंने भी वही मेहनत से बचने के लिए आज ये गेहूं धो के डाल दिए। और सच में इतना गंदे निकले थे, मतलब इतना गंदा पानी निकला था कि मैंने 4 से 5 बार इनको पूरा ड्रम पानी भर भर के और धुला था, तब जाके ये साफ हुए। मुझे खुद भी ताज्जुब हुआ कि सच में कितने गंदे गेहूं खाए थे। और इतनी कूसी निकली थी इनमें, कूसी मतलब जो वो जौ जैसी जो होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं। तो बस ये फाइनली मेरे गेहूं धुल चुके थे और मैं मतलब आधा टेंशन फ्री हो गई थी बिनने से इनको, कि अब मेरे को टेंशन नहीं है। जब भी मिलना रहेंगे फटाफट इनको छान करके और फटक करके डाल दो, साफ हो जाती है फटाफट से। तो बस ये मेरे गेहूं फाइनली आज साफ हो गए। टेंशन फ्री, बिल्कुल नो टेंशन। और ये चादर बार बार उड़ रहा था, तो मैं फिर इधर से पत्थर उठा के लेके आई और उस पर रख दिया। और दोनों को मैंने अलग अलग डाला था, क्योंकि इसमें आधे गेहूं जो थे ना, वो मतलब पिछले साल वाले जो गेहूं को जो हम छानते हैं, छानने के बाद जो बचती है ना नीचे की, वो थे। तो उनको अलग डाला था और ये जो सादे वाले गेहूं लाए थे ये अलग थे। दोनों गेहूं को धो करके डाल दिया था। और धूप इतनी तेज थी, मतलब अभी 8 साढ़े 8 बज रहे थे और इतनी तेज धूप थी, भयंकर तीखी वाली, मतलब चुभ रही थी एकदम आंखों में। चक्कर से आने लगे थे मुझे तो ऊपर गेहूं डालने में ही। मैंने कहा गजब है यार, बताओ लोग कैसे बाहर काम करने जाते होंगे ना यार। बस फिर उसके बाद में आ गई थी नीचे और देखो 9 बज गए थे मुझे। गेहूं धुलने में 1 घंटा लग गया था बराबर। फिर नीचे आके मैंने नहाया धोया फटाफट से। और आज हेयर वॉश भी करना था, तो हेयर वॉश किया। उसके बाद बनाया खाना, क्योंकि आज मेरे को कहीं जाना था, मतलब मुझे और बच्चों को। तो फटाफट से खाना वाना बनाया। खाने में सब्जी वब्जी बनाई थी, आलू की सब्जी और रोटी पराठे बनाए थे। फिर इनने खाना लिया, खाना वाना खाया। बच्चों ने खाना खाया, तो ऐसे करके 10 बज गए थे समथिंग। और फिर दूध दूध गर्म करके रखा, क्योंकि अपन अगर कहीं चले जाओ ना, तो हस्बैंड लोग ये नहीं है कि दूध दूध गर्म करके रख देंगे, किचन समेट देंगे, नहीं। सारा काम करके जाना ही होता है। तो बस मैंने फिर खाना वाना बनाने के बाद में पूरा किचन समेटा। किचन समेटने के बाद बर्तन वर्तन सब साफ करे। और इधर मशीन में कपड़े मेरे चल ही रहे थे, मतलब कपड़े धुल रहे थे। और ये चिल्लाए जा रहे थे जल्दी कर लो जल्दी कर लो जल्दी कर लो। मैंने कहा काम अगर फैलारा छोड़ के चले जाओ तो वो भी अच्छा नहीं लगता, कि अपने से पीछे घर में कोई भी रहे तो उनको बिल्कुल फैला हुआ किचन मिले। और मेरी आदत ऐसी है, पता है, कहीं भी अगर जाना हो ना, तो घर का पूरा काम करके ही जाऊंगी। उसके बाद चाहे ये फिर ये चिल्लाते रहे तो चिल्लाते रहो, जब तक मेरा पूरा काम नहीं होगा ना, तब तक मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती। तो बस मैंने घर का पूरा काम करके झाड़ू पोछा वगैरह पूरा, वापस से खाना बनाने के बाद भी आटा वाटा जैसे फैल जाता ना, तो पूरा गेस्ट एंड क्लीन करने के बाद झाड़ू पोछा लगा के। और फिर मैंने कहा बच्चों को कहीं रास्ते में भूख वूख लगी तो उनके लिए फिर थोड़ी सी मैंने सब्जी बनाई। मैंने कहा अब क्या बनाऊं, आलू टमाटर रसे वाले थे, तो वो रसे वाले क्या है, अपन कहीं बाहर लेके जाओ तो फैला देते बच्चे और ले जाना सही भी नहीं लगता है। तो फिर मैंने फटाफट से मसाला भूज लिया। मसाले में थोड़ा सा ये लहसुन प्याज अदरक वगैरह सभी डाल करके, और इसमें डाला थोड़ा सा केचप, रेड चिली सॉस। उससे क्या होता है, जो मसाला होता है उसमें एकदम थोड़ा सा खट्टा मीठा टेस्ट आ जाता है, तो वो बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है। और फिर ये पनीर रखा था कल का, थोड़ा सा बचा हुआ फ्रिज में रख दिया था, तो इसको मैंने निकाल के बाहर रख दिया था, नॉर्मल हो गया था। तो मैंने इसकी जो भुजिया बनाते ना, सूखी वाली भुजिया, पनीर भुजिया, बस उसी टाइप से मैंने उसको अच्छा भूज लिया मसाले के साथ। तो ये एक नंबर बनी थी, मतलब मस्त टेस्टी। बच्चे भी खा के मस्त हो गए थे, बोले मम्मा एक नंबर बनी। तो ये बच्चों के लिए सही भी रहती है, थोड़ी सी तीखी भी नहीं रहती और बच्चे आसानी से इसको खा भी लेते हैं।
और बाहर सफ़र में ले जाने में भी सही रहती है। बस वो बनाने के बाद हम हो गए थे तैयार कंप्लीट, बैग वैग पैक हो गए थे, बैग ये नीचे ले जा चुके थे और ये एक बैग बचा था जिसमें कि बच्चों की बॉटल-वॉटल, लंच वग़ैरह जो भी छोटा-मोटा सामान रहता है, जो बार-बार यूज़ में आता है, वो सामान मैंने बाहर छोटे वाले बैग में रख लिया था। उसके बाद बाहर हम लोग जाने के लिए निकल गए थे और काफ़ी दिनों से मतलब सोच रहे थे आज जाएँ, कल जाएँ, आज जाएँ, कल जाएँ मतलब जाने का क्या बोलते हैं वो मौका ही नहीं लग पा रहा था कि जाए नहीं जाए और मेरा भी मन थोड़ा-सा आगे-पीछे हो रहा था। गर्मी इतनी भयंकर पड़ रही थी यार कि बच्चों को कहाँ गर्मी में लेके जाओ, कहाँ भटकते फिरो यहाँ से वहाँ से वहाँ। एक तो मेरे को ना गर्मी में कहीं सफ़र करना मेरे लिए तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मतलब मुझे कोई सफ़र के नाम पे कोई कह दे ना चलना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं जाना यार मैं मेरे घर बढ़िया हूँ, सुखी हूँ। घर पे बना लो, खा लो, अपने मस्त रहो, वो मेरे लिए सबसे अच्छा है वो कहीं जाने की अपेक्षा। और हमारे बच्चों की जिद थी कि नहीं जाना है, जाना है, जाना है। तो बच्चों की जिद के आगे हार मान जाते हैं और बच्चों का ये था ना गर्मी की छुट्टी चल रही है यार मम्मा गर्मी की छुट्टी में कहीं नहीं गए, चलो ना, कहीं चलो ना, कहीं चलो ना। तो मैंने कहा चलो भैया अब तुम सुनोगे तो है नहीं। उतरे कि नहीं उतरे? चलना हो घर वापस तुरंत। चलो लो मम्मा चलो उतरो। चलो हम ये वापस चल रहे हैं पर नहीं जा रहे नानी के यहाँ, ठीक है चले नहीं जा रहे। तो बस हम आ गए थे फाइनली हम पहुंच गए थे रेलवे स्टेशन और रेलवे स्टेशन पे कर रहा था कोई हमारा इंतजार। अब कौन हमारा इंतजार कर रहा है वो मैं बताऊंगी आपको आगे। फिलहाल तो आप लोग भी सुन के समझ गए होंगे कि कौन इंतजार कर रहा है। तो बस हम प्लेटफॉर्म पर अब पहुंचेंगे। मतलब काफी लंबा सफर तय करके और यहाँ पहुंचे हैं भोपाल रेलवे स्टेशन। क्योंकि हमारे यहाँ से यहाँ तक आने में 1 घंटा लगता है। बराबर 1 घंटा 1 डेढ़ घंटा लग जाता है अगर आप पर्सनल अपनी कार वगैरह से आते हैं तो। और वैसे पता है गाड़ी से मतलब जैसे नीचे उतरे ना गाड़ी में क्या एसी चल रही थी तो समझ में कुछ नहीं आया। गर्मी का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ और जैसे कार से नीचे उतरे ना तो ऐसा लग रहा था मतलब कि आसपास किसी ने आग लगा रखी हो भयंकर वाली तपिश से लग रही थी। भैया वो रेलवे स्टेशन पे भी सच में क्या गर्मी थी यार अति वाली गर्मी मतलब पंखे के नीचे भी ऐसा लग रहा था पंखे के नीचे आके बैठे थे ना तो गरम गरम हवा हवा चल रही हो मतलब हवा लग रही थी गरम गरम सी भयंकर वाली। फिर बस हम यहाँ आ गए थे और ये है हमारे बड़े वाले भाई साहब तो बच्चे इनसे मिलके बहुत खुश हुए और मायके से भैया हमको लेने आए हैं तो अब हम पहुंचेंगे मायके मम्मी के पास। और बस बच्चे इसी जिद में थे कि हमें नानी के यहाँ जाना है। तो आज उनका फाइनली वो नानी के यहाँ पहुंच जाएंगे। और मैं खाना लेके आई थी वो भैया भी सुबह से आए थे तो वो भूखे थे तो उन्होंने खाना खाया बच्चों ने खाना खाया। और बस फिर मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट व्लॉग में मायके पहुंच के मम्मी के साथ। तो थैंक यू एंड लाइक करें सब्सक्राइब करें थैंक यू एंड बाय बाय।